श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। सिरसा हरियाणा में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में 4 बहुत ही विशेष उपायों की जानकारी दी है, जो कि शिवलिंग के 3 विशेष स्थान, प्रदोष के दीपक का महत्व, वंश वृद्धि के लिए, महाशिवरात्रि के व्रत के फल के बारे में, साथ ही रोग मुक्ति, उधर से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही विशेष उपाय को जानकारी दी है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, यह मानव का शरीर, मनुष्य की देह और मानव के शरीर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति, अविरल कथा ये जीवन का कल्याण करने वाली होती है। हर मनुष्य के शरीर में एक शिव तत्व विराजमान होता है। वहीं शिव तत्व हमारे जीवन में एक बल प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम शिवलिंग में 1 लोटा जल अर्पित करते हैं और उस जल का आचमन करते हैं, पीते हैं, तब उस शिवलिंग का तेज पुण्य होता है, ज्योति होती है, हमारे भीतर उतर आता है और हमारे रोगों को, हमारे दुखों का निवारण करता है, हमारे कष्टों का निवारण करता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि शिवलिंग में 3 ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां स्पर्श मात्र करने से आपके शरीर में शिव की ऊर्जा आती है और बड़े से बड़े रोग से मुक्ति मिलती है। 3 स्थान पर स्पर्श करने से आप कितने ही रोगों से ग्रसित क्यों ना हो, वहाँ स्पर्श करने से शरीर में कंपन समाप्त होती है, शरीर में ऊर्जा आती है। शिवालय में शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर में कितनी भी कमज़ोरी है, आप चलने में भी समर्थ नहीं हैं, इतनी भी ताकत नहीं है कि आप शिवालय तक पहुँच सकें, तो 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप स्पर्श मात्र कर देते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। तो गुरुजी ने बताया, पहला स्थान जलाधारी का गोल भाग, जहाँ माता पार्वती जगत जननी विराजमान होती हैं। जलाधारी का गोल भाग को आपको सीधे हाथ से स्पर्श करना है। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। जलाधारी के गोल भाग को स्पर्श करना है। दूसरा स्थान जो गुरुजी ने बताया है, शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे बहकर गिरता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जो तीसरा विशेष स्थान है जो शिवलिंग में है, तो शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है, उंगलियों का स्पर्श नहीं करना है, हथेली का स्पर्श करना है। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आपके शरीर में बिल्कुल भी बल नहीं है, 3 स्थानों पर स्पर्श करते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं अपने बल पर निकलेंगे, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपका 2 मन हो रहा है, मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा, तब आप इन्हीं 3 स्थानों पर आपको 3 अक्षत को रखकर इसको पूर्ति करनी है। यानी पहला जलाधारी का गोल भाग, जहाँ पर आपने स्पर्श किया था, वहाँ पर आप 1 अक्षत का दाना रख दें। दूसरा, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर रख दें। तीसरा, शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आप 1 अक्षत का दाना रखकर इसे पूर्ण करें। यह उपाय करने से अगर आपका मन एकाग्र नहीं है या आप विचलित हैं कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब आप 3 अक्षत के दाने अर्पित कर इसे पूर्ण करें। इससे मन एकाग्र होता है। तीसरा उपाय, अगर आपसे कोई कह दे कि आपको पितृ दोष है, पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है,
या यदि आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, 30 वर्ष क्यों ना हो गए हों, तब आप दोनों पति पत्नी प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दें। और प्रदोष काल में प्रदोष के समय आपको एक दीपक लेना है जिसमें 2 लंबी बाती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया वंश वृद्धि के लिए, पितृदोष के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, जगत जननी के लिए लंबी बाती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दोनों पति पत्नी एक लंबी बाती का दीपक बनाना है और उस दीपक में आपको 2 लंबी बाती का प्रयोग करना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। प्रदोष के दिन अगर आप यह उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो बाबा संतान अवश्य प्रदान करते हैं। गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाए गए दीपक का 5 स्थानों पे फल मिलता है, इसकी जानकारी देते हुए बताया अगर हम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीपक लगाते हैं तो हमें 5 स्थानों का फल मिलता है। पहला, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है वह समाप्त होता है। दूसरा, पितृ दोष समाप्त होता है, पितृ शांत होते हैं। तीसरा, वास्तु दोष समाप्त होता है। चौथा, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्च होता है, व्यापार कुछ दिन अच्छा चलता है फिर बैठ जाता है, वह ठीक होता है। 5वां, रोग मुक्ति का निवारण करता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के दीपक का यह महत्व गुरुजी ने बताया। आगे पूज्य गुरुजी ने बताया कि 25 फरवरी को है प्रदोष और 26 फरवरी को पड़ रही है महाशिवरात्रि। गुरुजी ने बताया कि प्रदोष की पीठ से लगी जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि का व्रत अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको पूरे जीवन में कोई व्रत किया ना किया हो, उसको पूरे जीवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अंत में गुरुजी ने बेलपत्र के वृक्ष की महिमा बताते हुए एक उदर से जुड़ी हुई तकलीफ़ों का एक विशेष उपाय बताया है। अगर उदर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ है या कोई गांठ पड़ गई है तो आपको एक विशेष उपाय करना है, या अगर बच्चेदानी में कोई समस्या है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका स्पर्श मात्र करके उसकी रज को पेट में लगाना प्रारंभ करें, या मस्तक में मिट्टी को गीला करके तिलक लगाया जाता है तो उदर से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होती हैं, गांठ भी गलना प्रारंभ हो जाता है। यह बेलपत्र के वृक्ष की महिमा गुरुजी ने आज की कथा में बताई है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।